नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमावत। आपका आपके अपने YouTube चैनल आरके वाईफाई स्टडी में स्वागत है और अभिनंदन है। अपन कल बात कर रहे थे प्रोजेक्ट विधि की। प्रोजेक्ट विधि का पहला वीडियो अपना कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पार्ट चल गया है। आज अपना प्रोजेक्ट विधि है और उसके पार्ट की अपन बात करें तो पार्ट जो अपना है वो कौन सा है? तीसरा पार्ट है। भाषा शिक्षण की जो विधियाँ चल रही है उन विधियों के अंतर्गत क्रीडन गार्डन विधि हो चुकी है, खेल विधि हो चुकी है, मारिया मोंटेसर विधि हो चुकी है और चौथी विधि आपको चल रही कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि। आज इस प्रोजेक्ट विधि को समापन करके कल अपन पढ़ेंगे डाल्टन विधि, उसके बाद में बुनियादी विधि। तो इस प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत या परियोजना विधि के अंतर्गत आज अपन देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका उद्देश्य। उद्देश्य के बाद में दूसरा जो पॉइंट आज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें सोपान, कि इसके सोपान कितने हैं और कौन कौन से सोपान हैं। सोपान के बाद में अपन तीसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे इसके गुण या महत्व है। और चौथा पॉइंट इसमें आ जाएगा दोष, कमियां, सीमाएं। दोष बोल दो, कमियां बोल दो और क्या जाएगी? सीमाएं। पांचवा जो पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंतर्गत थॉमस एम रिस्क के अनुसार तीन प्रकार। छठवां जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परिभाषा। और परिभाषा पढ़ेंगे इसमें किलपैट्रिक। और एक अपन जो परिभाषा पढ़ेंगे बर्नार्ड की। सातवां जो पॉइंट होगा अपना परियोजना के सिद्धांत। ये आज अपन इसमें कक्षा के अंतर्गत देखेंगे कि उद्देश्य कौन से हैं, सोपान कौन से हैं, गुण कौन सा है। दोष की बात करें, थॉमस एम रिस्क के अनुसार तीन प्रकार कौन से, परिभाषा की बात करेंगे और परियोजना के सिद्धांत की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट अपना है उसकी अपन चर्चा करें तो पहला जो पॉइंट अपना आता है वो बात करें अपन उद्देश्य की बात करते हैं। तो इस परियोजना विधि के अंतर्गत जो उद्देश्य की बात की जाती है तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो पहला पॉइंट उद्देश्य की अपन बात करें। इसका पहला जो पॉइंट आता है उत्पादकता। पहला पॉइंट कौन सा आ गया? उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ होता है किसी परियोजना का या प्रोजेक्ट का क्या करना है? निर्माण करना है। दूसरे पॉइंट की अपन बात करें तो अपना आता है रचनात्मक। दूसरा जो पॉइंट कौन सा आता है? रचनात्मक, कि बालक के द्वारा प्रोजेक्ट के अंदर रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। तीसरा जो अपना कार्य है वो आएगा इसमें उद्देश्य सामाजिकता। सामाजिकता उद्देश्य की बात करें अपन तो इसमें उत्पादकता, रचनात्मक और कौन सा आ जाएगा? सामाजिकता। परियोजना विधि के उद्देश्य की बात करें तो उत्पादकता, रचनात्मक और कौन सा आ जाएगा? सामाजिकता। उसके बाद में अपन बात करते हैं सोपान। सोपान चरण पद कह दो, चरण कितने हैं, सोपान कितने हैं? 6 सोपान है इसके अंतर्गत। प्रश्न आया हुआ एग्जाम में है कि प्रोजेक्ट विधि के या परियोजना विधि के सोपान कितने हैं? 6 सोपान हैं। सोपान अपन क्रमबद्ध रूप से देखेंगे इसमें कि पहला सोपान कौन सा है, दूसरा सोपान कौन सा है। तो अपन सोपान की बात करते हैं। दूसरा जो बिंदु अपना है, पहला इसमें अपन क्या करेंगे कि या तो परिस्थिति या अपन कह सकते हैं कि समस्या उत्पन्न करना। समस्या उत्पन्न करना या परिस्थिति उत्पन्न करना, कोई भी टारगेट रखना। दूसरा इसमें पॉइंट आ जाएगा अपना कि कार्य या परियोजना, कार्य या परियोजना का चयन करना। जो भी कार्य कर रहे हो, प्रोजेक्ट है, उसका आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चयन करना पड़ेगा। और चयन क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तीसरा जो सोपान अपन बताएं कि कार्य या फिर परियोजना, कार्य या परियोजना की रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा या अपन इस रूपरेखा शब्द को अपन कह सकते हैं कि नियोजन, या अपन इसको कह सकते हैं पूर्व अनुमान। जो भी आपकी समस्या चयन के बाद में है कि कार्य की परियोजना बनाना या रूपरेखा करना या फिर क्या है? पूर्व अनुमान। चौथा है कि कार्य क्रियान्वयन। कार्य का क्या करना है? क्रियान्वयन करना है। पांचवा जो पॉइंट इसके अंतर्गत आपका आता है वह है कि मूल्यांकन।
कहाँ तक अपन सिखा पाए हैं कि बालक सफल हुआ है कि असफल हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। छठवां जो पॉइंट इसमें अपना आएगा कि उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करना, जो भी प्रोजेक्ट है उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करना, इसी को अपन कहते हैं कि प्रतिवेदन या कह सकते हैं आलेख प्रस्तुत करना। जो भी प्रोजेक्ट है उसका प्रतिवेदन है या लेखा जोखा है या आलेख है, वो क्या करना है, प्रस्तुत करना है। तो प्रश्न आ जाए कि सोपान अपने कितने हैं, 6। तो पहले अपनी पॉइंट जो आ रहा है, परिस्थिति कहें कि समस्या कहें, कि जो भी प्रोजेक्ट आप लोगे वो आपके सामने पहले क्या होगी, समस्या। आप जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हो उस प्रोजेक्ट का क्या करना पड़ेगा, चयन। और जब आप चयन करते हो तो उसमें क्या करनी है, रणनीति बनानी है आपको, किस प्रकार से अपन इसमें कार्य को सफल कर सकें। और रणनीति जो बनाते हो उसके बाद में कार्य का क्या है, क्रियान्वयन। और मूल्यांकन के अंतर्गत बालक सफल है या असफल, और अंतिम अपन क्या करेंगे, लेखा जोखा प्रस्तुत करना। रीट का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आज अब रीट का आपने चयन कर लिया, परिस्थिति आ गई, नौकरी लगना आपको। उसके बाद में आपने जो दूसरा क्या ले लिया कि उसने रीट का चयन कर लिया आपने, आप रणनीति बना के काम करेंगे, क्रियान्वयन चल रहा अपना, मूल्यांकन सफल होंगे असफल, उसका लेखा जोखा अंत में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत हो जाएगा अपना। तो इसमें आपने क्या देखा है, सोपान की बात की है। अगला जो पॉइंट अपना आता है, इसमें गुण देखेंगे कि प्रोजेक्ट विधि है या परियोजना विधि है, इसके गुण क्या हैं। गुणों की अपन बात करें तो परियोजना के अंतर्गत ये जो विधि है, ये विधि कौन सी है, बाल केंद्रित विधि है। पहला जो पॉइंट आता है कि गुणों की अपन बात करें, कि गुण कह दो चाहे महत्व कह दो, कि प्रोजेक्ट विधि के गुण कौन से हैं। तो पहला जो इसमें पॉइंट अपना आता है कि बाल केंद्रित विधि है। कौन सी विधि है, बाल केंद्रित विधि है। पहला पॉइंट अपना आ गया इसमें कि जो विधि है वो कौन सी है, बाल केंद्रित, यानी बालकों को विशेष महत्व दिया जाता है इस विधि के अंतर्गत। दूसरा जो पॉइंट अपन बात करें वो आता है कि मनोवैज्ञानिक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि। और मनोवैज्ञानिक विधि की अपन बात करें तो मित्रों, इसमें मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो सर्वाधिक जो मनोवैज्ञानिक जो विधि है वो विधि कौन सी है, वो अपनी प्रोजेक्ट विधि है। तीसरा जो बिंदु अपना आता है इसके अंतर्गत कि क्रियात्मक पर बल देना, क्रियात्मक पर बल देना, क्रियात्मक यानी नए नए कार्य करवाना, प्रोजेक्ट देना, उनकी बात की जा रही है इसमें। चौथा जो अपना पॉइंट इसमें आता है वो पॉइंट आता है इसमें कि सामाजिकता का विकास करना। जो भी सामाजिकता है उसका क्या करना है, विकास करना। बालकों में सामाजिकता का क्या करना है, विकास करना है। अगला पॉइंट इसमें आता है कि व्यवहार का विकास करना, व्यवहार का विकास करना। अगला पॉइंट आता है कि रचनात्मक कार्य करवाना, रचनात्मक कार्य करवाना। अगला पॉइंट आता है कि पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना। और आठवां जो पॉइंट आता है वो आता है कि बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। नौवां पॉइंट अपना जो उसमें आता है, और नौवां पॉइंट अपना इसमें आता है कौन सा, कि हस्तकला की शिक्षा, हस्तकला की शिक्षा। अपन इस विशेष पॉइंटों की अपन बात करें कि बाल केंद्रित हो गई, मनोवैज्ञानिक विधि हो गई, क्रियात्मक बल हो गया, सामाजिकता का विकास देखा है, व्यवहारिक विषय देखा है, रचनात्मक देखा है। अपन इस पॉइंट की बात करते हैं बुनियादी शिक्षा की बात। और बुनियादी शिक्षा की अपन बात करें तो 1937 के अंतर्गत, 1937 में वर्धा सम्मेलन हुआ था, और वर्धा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी किसने, महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी के द्वारा उस समय बालकों को बुनियादी शिक्षा पर क्या हुआ था, बल दिया गया था। और इनका समर्थन जिसने किया था वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था। इनका समर्थन की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, उन्होंने इसका क्या किया था, समर्थन किया था। इस बुनियादी शिक्षा को अपन क्या कहते हैं कि नई तालीम भी कहा जाता है। नई तालीम जो है वो इस बुनियादी शिक्षा को ही कहा जाता है। और जो वर्धा सम्मेलन है वो कब हुआ था, 1937 के अंतर्गत हुआ था। उस बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत महात्मा गांधी के द्वारा कि सूत कातना है, लघु उद्योग है या कुटीर उद्योग है, उन पर क्या दिया गया, बल दिया गया। जो कुटीर उद्योग की बात करें या लघु उद्योग की अपन बात करें
उन पर विशेष क्या दिया गया है, बल दिया गया है। तो अपन ने देखा कि इस प्रोजेक्ट विधि के उद्देश्य हो गए, सोपान हो गए, गुण हो गए, और अंतिम में अपना कौन सा पॉइंट आ गया, दोष की बात करते हैं। तो दोष की जब अपन बात करें कि जो ये विधि है वो सबसे क्या है, खर्चीली विधि है। हर कोई विद्यार्थी, गरीब जो छात्र है, जो आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, संसाधन होते हैं, वो खर्च करने की बात की जाती है, वो उत्पादन नहीं कर सकता, यानी कि बालक उस पर खर्चा नहीं कर सकता। तो अपन यदि बात करें कि इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले तो बात की जाए, दोष की बात करें, ये सबसे क्या खर्चीली विधि है। दूसरे बिंदु की अपन बात करें कि ये दैनिक जीवन में प्रयोग में नहीं ली जा सकती विधि। और तीसरा बिंदु अपन इसमें बात करें कि ये कारखाने के समान प्रयोग होती है, जिस कारखाने में अनेक प्रकार के लोग काम करते हैं, उसी प्रकार विद्यालय की जो संज्ञा है वो कारखाने से की गई है। अंतिम अपन बात करें, जो परिश्रम की बात की जाती है कि प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत विषय वस्तु का जो परिश्रम की बात की जाती है, वो परिश्रम पूर्ण रूप से नहीं करवाया जा सकता। किस विधि के अंतर्गत, प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत प्रत्येक विषय का जो प्रोजेक्ट तैयार नहीं करवाया जा सकता है, तो इसकी क्या हो गई, दोष, कमियां, क्या हो गई, सीमाएं। अब अपन बात करते हैं कि प्रोजेक्ट विधि है और प्रोजेक्ट विधि की परिभाषा की बात करते हैं। और परिभाषा की अपन बात करें तो सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो आती है किलपैट्रिक की, और उसके बाद में अपन देखें बर्नार्ड में। कुछ प्रश्न जो हैं वो नोट्स के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे और उसमें डिटेल दी जाएगी। कुछ चीजें जैसे आपको लगे बात कर रहे थे, और परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले जो परिभाषा है वो अपनी है किलपैट्रिक की। और किलपैट्रिक की परिभाषा की अपन बात करें तो किलपैट्रिक कहता है कि उद्देश्यपूर्ण रूप से सामाजिक वातावरण में कार्य पूर्ण करना। उद्देश्यपूर्ण सामाजिक वातावरण में कार्य क्या करना है, पूर्ण करना है। अगली जो परिभाषा आती है बर्नार्ड की अपन बात करें, और बर्नार्ड की जो परिभाषा है वो शब्द का क्या प्रयोग करता है कि वास्तविक जीवन का छोटा सा भाग क्या है, विद्यालय है। आपके जीवन के 12 साल या 12 वर्ष जो व्यतीत हुए हैं वो कहां पर व्यतीत हुए हैं, विद्यालय में। तो कहा है कि वास्तविक जीवन का छोटा सा भाग क्या है, विद्यालय। और प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत ये परिभाषा कौन देता है, बर्नार्ड। और ये परिभाषा किसकी आती है, किलपैट्रिक की। इसमें अपन बात कर रहे थे थॉमस एम रिस्क की बात कर रहे थे, और थॉमस एम रिस्क की अपन बात करें तो उसने जो कार्य हैं 3 प्रकार बताए हैं। उन 3 प्रकार की अपन बात करें, थॉमस एम रिस्क की अपन बात करें, उसने इस परियोजना के 3 प्रकार बताए हैं। पहला जो उसमें बताया इसने कि बुद्धि प्रोजेक्ट। इस बुद्धि प्रोजेक्ट की अपन बात करें, इसको समस्या प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, समस्या प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। दूसरे प्रोजेक्ट की अपन बात करें तो इसमें आएगा उत्पादकता प्रोजेक्ट। तीसरे प्रोजेक्ट की अपन इसमें बात करें तो तीसरा अपना इसमें आता है विशिष्ट प्रकार का प्रोजेक्ट। तो थॉमस एम रिस्क के अनुसार प्रोजेक्ट विधि के 3 प्रकार हैं कि बुद्धि प्रोजेक्ट, इसी को अपन कह सकते हैं कि समस्या प्रोजेक्ट, उत्पादकता प्रोजेक्ट, और कौन सा आ गया, विशिष्ट प्रकार का प्रोजेक्ट। विशिष्ट कार्य करने के लिए भी क्या होता है कि प्रोजेक्ट का क्या होता है, चयन किया जाता है। और अब अपन देखेंगे इसके अंतर्गत, और अंतिम जो पॉइंट अपना है कि प्रोजेक्ट विधि है और प्रोजेक्ट विधि के क्या है, सिद्धांत। अंतिम जो पॉइंट अपना है उसकी अपन बात करेंगे, किसके, सिद्धांत की। और इसमें अपन एक प्रश्न की विशेष बात करते हैं कि किलपैट्रिक की बात करें या जॉन डेवी की बात करें कि दोनों का संबंध जो है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय से क्या है, संबंधित है। और एक जो प्रश्न अपन बात करें इसमें कि 1921 में स्टीवेंसन ने इस विधि का विवरण प्रस्तुत किया था।
प्रश्न आ जाए कि स्टीवेंस ने इस विधि का विवरण का प्रस्तुत किया है 1921 में। और अंतिम जो पॉइंट अपन देखेंगे, और अंतिम पॉइंट अपना कौन सा है कि प्रोजेक्ट विधि के क्या है सिद्धांत। तो अपन देखेंगे इसमें कौन सा सिद्धांत की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट विधि और उसके क्या है सिद्धांत। तो अपन एक एक देखेंगे सिद्धांत की जब बात की जा रही है कि सिद्धांत विधि क्या है सिद्धांत। सिद्धांत की अपन बात करें कि इस विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं कि प्रोजेक्ट विधि है उसके क्या है सिद्धांत। और सिद्धांत की अपन चर्चा करें तो पहला सिद्धांत इसमें कौन सा आता है, तो पहला सिद्धांत इसमें आता है अपना कौन सा कि सामाजिकता का सिद्धांत। कौन सा है सामाजिकता का सिद्धांत। और बार बार अपन बल दे रहे थे किस पर कि सामाजिकता पर बल दे रहे थे कि सामाजिकता का सिद्धांत। दूसरा अपन यदि बात करें इसके अंतर्गत, और दूसरा जो पॉइंट अपना कौन सा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। कौन सा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। पहला अपना था सामाजिकता का सिद्धांत और दूसरा अपना कौन सा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो दो सिद्धांत आपने देखे, पहला तो कौन सा सामाजिकता का सिद्धांत और दूसरा कौन सा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तीसरा अपन यदि बात करें कि वास्तविकता का सिद्धांत। वास्तविकता का सिद्धांत, तीसरा जो सिद्धांत कौन सा है वास्तविकता का सिद्धांत। चौथा अपन यदि बात करें इसमें कि समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत। पांचवें की अपन इसमें बात करें तो पांचवा सिद्धांत इसमें आता है कि मितव्ययता। मितव्ययता का सिद्धांत। और मितव्ययता की अपन बात कर रहे थे, मितव्ययता की बात कर रहे थे अपन कम खर्चीले की बात कर रहे थे। कम खर्चीले की बात करें तो उसमें क्या होता है कि पैसे अधिक खर्च होते हैं। आगे अपन बात करें छठवां जो पॉइंट आ रहा है कि अनुभव का सिद्धांत, कि बालक को प्रोजेक्ट का से क्या मिलता है अनुभव मिलता है। तो आपने कौन कौन से बिंदु देख लिए, सामाजिकता देख लिया, क्रियाशीलता देख लिया। और इसमें अपन बात करें कि उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत, सातवां कौन सा आता है उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत। पॉइंटों की अपन बात करें कि जो कितने पॉइंट अपने आ चुके हैं, इसमें 7 पॉइंट आ चुके हैं। तो 8वां पॉइंट अपन इसमें देखते हैं। 8वां पॉइंट इसमें आता है कि उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत, सिद्धांत की अपन बात ली थी। और 9वां इसमें जो पॉइंट अपना आ जाएगा कौन सा स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रश्न सीधा आपके एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित में से परियोजना विधि के सिद्धांत है। पहला सामाजिकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का अपन बात करें कि बालकों के अंतर्गत समूह में जो प्रोजेक्ट दिया था है तो बालकों में तालमेल होना चाहिए और समन्वय यदि नहीं होता है तो प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं होता है। अगली है मितव्ययता। मितव्ययता की यदि बात करें तो प्रोजेक्ट हमेशा कौन सा है खर्चीले पद्धति होती है, बिना खर्च के प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते हो। तो अपन अगले पॉइंट की बात है अनुभव का सिद्धांत। अनुभव, यदि जो प्रोजेक्ट दिया जाता है कोई भी समस्या उत्पन्न होती है और समस्या का समाधान करने से बालक में क्या मिलता है अनुभव का सिद्धांत है। इसमें उद्देश्यपूर्ण का सिद्धांत, जो भी प्रोजेक्ट बालक करेगा उसका क्या रहेगा उद्देश्य रहेगा, बिना उद्देश्य के प्रोजेक्ट नहीं होगा। अगले पॉइंट की बात करें तो उपयोगिता का सिद्धांत और अंतिम में कौन सा है स्वतंत्रता का क्या आता है सिद्धांत। तो आज अपन जो विधि पढ़ी है वो विधि कौन सी पढ़ी है प्रोजेक्ट विधि। और प्रोजेक्ट विधि का कौन सा पार्ट पढ़ा है तीसरा पार्ट। जब भी आप विधि को देखो तो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना। और यदि आपको वीडियो पसंद आए या कुछ अच्छा लगे वीडियो में तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। और यदि आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव है वो प्रस्तुत कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।